पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सियाओ टाओ की नजर युव पर पड़ जाती है। जैसे ही उसे युव की पहचान का अंदेशा होता है, वह बिना समय गंवाए उसके पीछे चल पड़ती है। दूसरी ओर गोई को इस बात की चिंता होने लगती है और वह घबरा कर कहती है, ये तो वही अल्टीमेट फायर वाली इविल मास्टर है। अगर उसने युव को पहचान लिया तो क्या होगा? लेकिन ससी को युव पर पूरा भरोसा होता है। वह गोई को शांत कराता है, हमें अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई हरकत करेंगे तो बाकी दुश्मनों को भी आकर्षित कर लेंगे। उधर सियाओ टाओ युव के एकदम करीब पहुंच जाती है। युव भी लड़ाई से बचना चाहता है, इसलिए वह शांत स्वर में कहता है, मैं युव हूँ, मुझे याद करो। मगर सियाओ टाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। उसकी आंखों में बस आग झलक रही होती है। अचानक वह अपनी फायर पावर एक्टिवेट करती है और सीधा युव पर हमला कर देती है। युव तेजी से पीछे हटता है और अपने आइस पावर का इस्तेमाल करके खुद को बचा लेता है। एक के बाद एक फायर अटैक आते हैं, मगर युव भी आसान शिकार नहीं है। वह कुशलता से हर अटैक को चकमा देता है। जैसे ही लड़ाई तेज होती है, सियाओ टाओ अपने 6 सोल स्किल फिनिक्स मीटर पावर को एक्टिवेट करती है। उसकी शक्ति और भी प्रचंड हो जाती है और वह युव पर भारी हमला करती है। मगर युव बच निकलता है और आइस पावर का इस्तेमाल करके सियाओ टाओ को शांत करने की कोशिश करता है। वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। फिर भी सियाओ टाओ का गुस्सा शांत नहीं होता। वह एक और खतरनाक स्किल एक्टिवेट करती है, फिनिक्स फ्लोरिंग स्काई स्ट्राइक। उसकी आंखों में बस एक ही इरादा है, युव को हर हाल में गिरा देना। और जैसे ही वह फिर से हमला करने के लिए तैयार होती है, युव अपनी जगह से नहीं हिलता। वह डटा रहता है। सियाओ टाओ उसकी तरफ बढ़ती है, आंखों में आग, दिल में तूफान। सियाओ टाओ अपनी प्रचंड फायर पावर का उपयोग करते हुए यू पर लगातार अटैक करने लगती है। यू भी जवाब में अपनी एक्सट्रीम आइस पावर को सक्रिय कर देता है, जिससे टकराव और भी भीषण हो जाता है। सियाओ टाओ हंसते हुए कहती है, क्या तुम मुझे अपने एक्सट्रीम पावर से सप्रेस करना चाहते हो? लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये इतना आसान होगा? क्योंकि मेरे अल्टीमेट फायर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर ससी और गुई दोनों घबरा जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यू शायद वाकई इस लड़ाई में फंस गया है। लेकिन तभी यू हल्के से मुस्कुराता है और शांत स्वर में सियाओ टाओ से कहता है, नहीं, तुम गलत हो। सियाओ टाओ हैरान रह जाती है। वह चौंक कर पूछती है, तुम हंस क्यों रहे हो? यू गंभीर होकर जवाब देता है, मैं तुम्हारे अल्टीमेट फायर को सप्रेस करने नहीं आया था। मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम कोई गलती करो। और उसी पल यू उसका हाथ पकड़ लेता है। सियाओ टाओ चौंक जाती है। वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। तुरंत यू अपनी सोल प्यूरिफाइंग टेक्निक का उपयोग करना शुरू कर देता है। एक चमकदार ठंडी रोशनी उसके हाथों से निकलकर सियाओ टाओ के शरीर में प्रवेश करती है। वह छटपटाती है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर यू के सोल पावर के सामने वह टिक नहीं पाती। धीरे धीरे उसकी आंखों की आग ठंडी पड़ने लगती है और फिर अचानक उसकी इविल पावर पूरी तरह से गायब हो जाती है। युव धीरे से उसे थामते हुए कहता है, मैं युव हूँ और हमने श्रेक एकेडमी के लिए चैंपियनशिप साथ में जीती थी, याद है? सियाओ टाओ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह बुदबुदाती है, तुम युव हो। फिर सिर झुका लेती है और कांपती आवाज में कहती है, मगर मैं कौन हूँ? युव मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम सियाओ टाओ हो, श्रेक एकेडमी की सबसे बेहतरीन सोल मास्टरों में से एक। कंपटीशन के दौरान जब तुमने अपना कंट्रोल खो दिया था तो हम तुम्हें एकेडमी वापस ले गए, मगर फिर होली स्पिरिट कल्ट ने अचानक हमला कर दिया और वे तुम्हें उठा ले गए। फिर उन्होंने तुम पर विच क्राफ्ट का उपयोग किया और तुम्हें बदल दिया। सियाओ टाओ को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए कहती है, मैंने बहुत सारे लोगों को मार डाला, कितने बुरे काम किए हैं मैंने। युव उसका कंधा थामकर उसे शांत करता है, अब चिंता मत करो। अभी वाटर डंजन में अलग अलग सेक्टरों के कई लोग कैद हैं। हमें उन्हें बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। इतना कह ही रहा होता है कि सियाओ टाओ चौकनी हो जाती है और कहती है, कोई आ रहा है, जल्दी जाओ यहाँ से। युव उसकी बात मानता है और वहां से चला जाता है। सियाओ टाओ पीछे देखते हुए बुदबुदाती है, तुम अब काफी बड़े हो गए हो। कुछ इविल सोल मास्टर्स वहां पहुंचते हैं। एक कहता है, हमें यहाँ सोल फ्लक्चुएशन का संकेत मिला था, इसलिए जांच करने आ गए।
सियाओ टाओ तुरंत सहज हो जाती है और जवाब देती है, मैंने जांच कर ली है, यहाँ कुछ भी असामान्य नहीं मिला। हो सकता है कि वाटर डंजन में कोई रिसेंटिमेंट उठी हो जिससे कुछ लाइफ सोल बन गई हो। वे सभी उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर ससी उत्साहित होकर कहता है, तुमने सियाओ टाओ को जागरूक कर दिया, अब हमारे पास एक शक्तिशाली सहयोगी है। यूव मुस्कुराता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ फिर से उससे मिलूंगा, ये वाकई सरप्राइज है। गुई पूछती है, अब आगे क्या? यूव कहता है, अब देखना होगा कि थर्ड ब्रदर ससी कैसे परफॉर्म करते हैं। सीन कट। अब ससी वाटर डंजन के ऊपर खड़े होकर अपने पावर से पानी में छुपे सोल स्ट्रेनिंग पाउडर को खोजने लगता है। वह धीरे धीरे पानी के एलिमेंट को अलग करता है और अंत में सफल हो जाता है। तभी ची पास आ जाती है और देखने लगती है। ससी तुरंत उसे रोकता है, रुको, ये तुम्हारे सोल को डैमेज कर सकता है। यू बीच में बोलता है, होली स्पिरिट कल की टेक्निक में एक लूप होल है। डंजन का वाटर मोड से कनेक्टेड है, अगर हम मोड से सैंपल लें तो भी हम इस जहर को एनालाइज कर सकते हैं। ससी सहमत होता है और सैंपल यूव को सौंप देता है। यूव उसे देखते हुए कहता है, इस जहर की टॉक्सिसिटी बेहद जटिल है। जैसे ही सभी साथी सोल स्ट्रेंथ पाउडर के जहर को लेकर चिंतित हो रहे थे, यूहा गंभीरता से कहता है, लेकिन किस्मत से हमारे मास्टर थैंक्स ने जो पॉइजन स्क्रिप्चर छोड़ा था उसमें इस जहर का जिक्र है। इसे ठीक करने के लिए हमें डेसीसियर अलग अलग दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटियों की जरूरत होगी। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। एक क्षण के लिए पूरे समूह में सन्नाटा छा जाता है। गुई तुरंत सुझाव देती है, हमें सिटी की फार्मेसी में जाना चाहिए, शायद वहां कुछ जड़ी बूटियां मिल जाएं। लेकिन यूहा मुस्कुराता है और कहता है, मैंने पहले से ही मेटल प्रूफ से पूरे सिटी को स्कैन करवा लिया है। सिटी में कुल 9 फार्मेसीज हैं, लेकिन हमें इनमें से अलग अलग जाकर खरीदारी करनी होगी। एक व्यक्ति एक ही जगह से 6 हर्ब तक ले सकेगा। अगर हमने एक ही फार्मेसी से बार बार कुछ लिया तो दुश्मनों को शक हो जाएगा। सभी उसकी योजना से सहमत हो जाते हैं। वे फार्मेसीज में जाकर हर्ब्स इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन सभी हर्ब्स इकट्ठे नहीं हो पाते। यूहा चिंतित होते हुए कहता है, मुझे लग रहा है कि सिटी की सभी फार्मेसीज होली स्पिरिट चर्च के कंट्रोल में हैं। चियू सवाल करती है, अगर ऐसा है तो क्या हम ये एंटीडोट कभी तैयार कर भी पाएंगे? अगर नहीं तो हमारा रेस्क्यू मिशन पूरी तरह फेल हो जाएगा। गुई बोलती है, सैकड़ों होस्टेज अपनी सोल पावर खो चुके हैं। अगर एंटीडोट नहीं मिला तो सब बर्बाद हो जाएगा। कईयो गुस्से से बोलता है, तो फिर हमें सिर्फ अपनी ताकत से हमला करना होगा। हम अर्थ ड्रिलिंग सोल कैनन से जमीन तोड़ देंगे और सीधे वाटर डंजन में घुस जाएंगे। ससी विरोध करता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत शोर मचेगा, दुश्मन सतर्क हो जाएगा और होस्टेज मारे जा सकते हैं। तभी अचानक सियाओ टाओ वहां पहुंचती है। लगता है तुम लोग मुश्किल में हो, वह कहती है। सभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं। वह आगे कहती है, मैंने होली स्पिरिट चर्च की फार्मेसी से कुछ जड़ी बूटियां चुरा ली हैं, शायद इससे तुम लोग एंटीडोट बना सको। सभी खुश होकर उसे धन्यवाद कहते हैं। सियाओ टाओ बताती है, सन एम्पायर की सीमा अब कमजोर हो गई है और सन सिटी में अब सिर्फ 2 टाइटल डूलो ही तैनात हैं। लेकिन मेरे पास एक बुरी खबर भी है, वह गंभीरता से कहती है। इविल सोल मेंटर ग्रुप का लीडर वांगी एक लेवल 9 सोल मेंटर है और उसके पास बहुत खतरनाक ट्रम्प कार्ड भी है। वो लिविंग मार्शल सोल्स को अलग करने पर रिसर्च कर रहा है। यूहा दृढ़ता से कहता है, एक दिन मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। सियाओ टाओ आगे कहती है, तुम्हारे पास एंटीडोट है, लेकिन वाटर डंजन की सुरक्षा बहुत कड़ी है। अगर तुमने हमला किया तो निकलने के लिए सिर्फ 5 मिनट मिलेंगे। यूहा कहता है, अगर समय कम है तो मैं होस्टेज को ही अपने ट्रूप में बदल दूंगा। दूसरे सीन में यूहा एक तरफ एंटीडोट तैयार कर रहा होता है, वहीं दूसरी ओर जुई चैन कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है। चियू हैरान होकर पूछती है, ब्रदर, क्या तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया? जुई चैन यूहा के पास जाकर कहता है, थैंक यू, मेरी सोल पावर अब एक नए स्तर पर पहुंच गई है। यूहा मुस्कुराकर जवाब देता है, अब हमारी टीम और भी मजबूत हो गई है। अंतिम सीन में यूहा वाटर डंजन के अंदर अपनी मेंटल पावर से सभी कैदियों से संवाद करता है। मैं श्रेक एकेडमी से हूँ, वह कहता है। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ।
मैं पहले ही सोल पाउडर का एंटीडोट हवा में फैला चुका हूँ। 3 घंटे में तुम्हारी सोल पावर पूरी तरह से बहाल हो जाएगी। तब तक शांत रहना ताकि दुश्मनों को शक न हो। लेकिन तभी हम एक और रहस्यमयी सोल मास्टर को देखते हैं जो वहां मुस्कुराते हुए आती है। उधर वांगशु को अचानक खतरे का एहसास होता है। वांगशु मानती है कि वह एक ह्यूमन से जुड़ी हुई है और वो खुद ही अपने डेस्टिनी को बदलना चाहती है। इसलिए वह फैसला लेती है कि चाहे कुछ भी हो, वह वहां जरूर जाएगी और उसकी किस्मत को बदलने में मदद करेगी। इस बीच यूहा बताता है कि उनके पास लिमिटेड मैन पावर है और अगर ज्यादा रिस्क लिया गया तो पूरा मिशन फेल हो सकता है। इसे लेकर इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी मां भी उन होस्टेज में शामिल है। यूहा उसे शांत करते हुए प्रॉमिस करता है कि वह उसकी मां को खोज कर लाएगा। अब योजना बनाई जाती है। कैथो को लॉन्ग रेंज सोल गाइड कैनन से हमला करना है। चियू और फेंगलिंग को निर्धारित लोकेशन पर पहुंचना है। ससी को जुई चैन के साथ डिफेंस फोर्स स्टेशन पर हमला करना है। और ये सब डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करेंगे ताकि यूहा होस्टेज को रेस्क्यू कर सके। लेकिन यूहा साफ कर देता है कि अगर 5 मिनट में मिशन पूरा नहीं हुआ तो फिर कोई चांस नहीं बचेगा। सबको उस समय वापस लौटना होगा। इसके बाद सभी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। रेस्क्यू मिशन शुरू हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना।